बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। यद्यपि आज की बारी है मायावी सरोवर पाठ की पुनरावृत्ति कराने की, लेकिन मैं इसके पहले का पाठ जो है कि द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता, उस कहानी की पुनरावृत्ति करूंगी। उसके बाद मैं इस पाठ को आपको बताऊंगी। तो मैं संक्षिप्त सी पुनरावृत्ति पीछे के पाठ की करा दे रही हूँ, जिसमें आपको पांडवों का वनवास, मैंने अज्ञातवास वनवास बताया था कि जब दुर्योधन को ये बात पता चली कि पांडव अपने वनवास में बिल्कुल प्रसन्न हैं, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना दुख किसी से कहते नहीं हैं, दुखी होने पर भी अपना दुख किसी से कहना नहीं चाहते, तो उनके कष्ट को देखने के लिए दुर्योधन के मन में ये आया कि वो जाए द्वैतवन में और वहां पर उन्हें देखे कि किस तरह से वो कष्ट उठा रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। और द्वैतवन जाने के लिए चूंकि धृतराष्ट्र उन्हें आज्ञा नहीं देते, इसलिए कर्ण ने उससे दुर्योधन को सलाह दी कि ऐसा करो कि चौपाइयों की गणना का बहाना करके हम वहाँ चलते हैं, क्योंकि चौपाइयों की गणना का कार्य जो है वो राजकुमार करते हैं। तो हम वहाँ चलते हैं और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि वहाँ वो कैसे रहते हैं। ये सोचकर उन्होंने धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी, साथ में आश्वासन दिया कि हम पांडव जहाँ रहते हैं वहाँ करीब में नहीं जाएंगे। तो अंततः धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़ जाते थे और उन्होंने आज्ञा दे दी। और लेकिन वहीं पर गंधर्वराज चित्रसेन जो रहते हैं वो अपने परिवार समेत जलाशय के किनारे डेरा डाले रहते हैं। तो कौरव और चित्रसेन में युद्ध हो जाता है, जिसकी खबर भी पहुंचती है युधिष्ठिर तक। तो युधिष्ठिर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। यद्यपि कौरवों ने पांडवों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया था, फिर भी इस दुर्व्यवहार के बाद भी युधिष्ठिर हमेशा उनके मदद के लिए, अपने खानदान की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और युधिष्ठिर भीम को समझाते भी हैं कि कुछ भी हो, दुर्योधन हमारे कुटुंबी हैं, हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। और युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन जाते भी हैं, मदद करते हैं। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राशि यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राशि करने, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, तो वो नहीं कर पाता है। और अंततः दुर्योधन इसी समय धृतराष्ट्र के रहते और दुर्योधन के रहते वो यज्ञ नहीं कर सकता, तो उसने वैष्णव नामक एक यज्ञ कर लिया और उसी को करके संतुष्ट हो लिया। अब उसके बाद इसी समय दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के पास राजभवन में आते हैं, पधारते हैं। दुर्योधन उनका खूब सत्कार करता है, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उनसे वर मांगने को कहते हैं। तो दुर्योधन ने मुनिवर से प्रार्थना की, जैसे ही वन में मेरे भाई पांडव के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि जैसे आप मेरे यहाँ हैं वैसे पांडवों के यहाँ भी जाइए और उनका आदर सत्कार स्वीकार कीजिए। वो जानते थे कि दुर्वासा बहुत क्रोधित है, अगर वो जाएंगे और उनके आदर सत्कार में थोड़ी भी कमी रह जाएगी तो वो श्राप दे देंगे। तो दुर्योधन हमेशा कुचाल करता था, यानी बुरी चाल चलने की कोशिश करता था। तो इस तरह से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि उसने कौन सा यज्ञ किया था, वैष्णव नामक, मैं लिख दूं कि दुर्योधन जो रहता है
वो वैष्णव नामक यज्ञ करता है। क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ नहीं कर पाता तो उसने यही यज्ञ किया और किसी तरीके से दुर्वासा से को समझाकर वो वहां भेजता है कि आप जाइए, उनका आदर सम्मान लीजिए। लेकिन उसके पीछे की चाल थी कि जब वो आदर सम्मान नहीं कर पाएंगे तो अंततः उन्हें क्रोधित हो जाएंगे और उन्हें श्राप दे देंगे। तो उसने इस तरीके से सोचा और दुर्योधन की प्रार्थना भी उन्होंने मान ली और वो पहुंच जाते हैं युधिष्ठिर के यहाँ। युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचकर वो कहते हैं कि आओ भगत की। मुनि ने कहा कि अच्छा हम अभी स्नान करके आते हैं, आप लोग तब तक भोजन का प्रबंध करें। अब दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ स्नान करने चले जाते हैं और वनवास के प्रारंभ के दिनों में युधिष्ठिर को से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें एक अक्षय पात्र दिया था कि कभी भी उसमें का अन्न समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस पात्र का प्रयोग एक बार करना है, ये सोच करके। और जिस दिन दुर्वासा ऋषि पधारे थे वो दोपहर के बाद का समय था, तो उन्हें लगा कि द्रौपदी उस समय सबको बना खिला के पात्र धो के रख चुकी थी। बड़ी चिंतित हो जाती हैं और ये सोचकर बर्तन साफ करके जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी खिला पिलाकर सबको खाली हो चुकी थी और बड़े परेशान होती हैं कि अब मैं दुर्वासा ऋषि को क्या भोजन कराऊं। भगवान श्री कृष्ण को मनी मन याद करने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, आ जाते हैं, बोलते हैं घबराओ नहीं बहन, जाओ तुम देखो तो अक्षय पात्र में कुछ है तो नहीं। बोलती नहीं मैंने धो दिया है। जब वो जाती हैं फिर भी कहने पे नहीं मानते तो जाती हैं देखने और जाते के बाद देखती कि एक चावल का तिनका उसमें लगा है और उस चावल का तिनका देखकर द्रौपदी बहुत चिंतित हो जाती हैं कि मैंने तो ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसमें तो अन्न कण लगा है। साग और वासुदेव को खाना पड़ा और अन्न कण जो था और साग जो बचा उसमें बर्तन में लगा तो उसे उठाते हैं, खा लेते हैं। तो द्रौपदी सोचती हैं कि कृष्ण भगवान को ऐसा झूठा बचा हुआ बर्तन का अन्न खाना पड़ा और जैसे ही कृष्ण भगवान ने उस अन्न के टुकड़े को मुंह में रखा, इधर दुर्वासा ऋषि जो अपने 10,000 शिष्यों के साथ नहाने गए थे उनके पेट में लगा कि बिल्कुल पेट भर चुका है और जब वो लौट के आते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। वो कृष्ण भगवान कहते हैं जाओ बुला के लाओ ऋषि को, आके भोजन करें। तो भगवान जब वो लौटते हैं तो भीमसेन उनके पास जाते हैं, बुला के लाते हैं शिष्यों समेत। तो दुर्वासा ऋषि का जो समुदाय था वो भोजन भी कर चुका था। इतना भोजन वो पहले ही कर चुका था कि उनके पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। तो उन्होंने कहा भोजन करने से इनकार कर दिया कि नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, हमारा पेट तो बहुत भर गया है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण मदद करते थे। तो ये जो पाठ था कि द्वेष करने वालों का जी भी नहीं भरता, मैं उसकी हल्की सी पुनरावृत्ति आपको करा दी है। तो अब मैं मायावी सरोवर, जो मैंने यहाँ पर पाठ लिख दिया है, पाठ मायावी सरोवर, यानी कहानी अब मायावी सरोवर की शुरू होने जा रही है कि पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को आ गई थी और 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही, कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। तो कहते हैं कि जाओ देखो उस पर कोई जलाशय या नदी तुम्हें दिखाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उत्तर देकर कहा कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिख तो रहे हैं जो पानी के नजदीक होते हैं। तो नकुल ने कहा कि हाँ लग रहा है कि उस स्थान पे पानी है, क्योंकि जो पौधे दिख रहे हैं वो पानी से ही पनपते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तब तुम जाओ पानी लेके आओ। ये सुनकर नकुल तुरंत वहां पानी लेने चल पड़ते हैं कि चले पानी लेकर के आए, क्योंकि युधिष्ठिर समेत सभी को प्यास लगी होती है। नकुल चलते जाते हैं उनको रास्ते में एक जलाशय मिलता है। उसने सोचा पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं। अब नकुल ने सोचा कि वो भी प्यासे थे और प्यासे होने के कारण वो भी
अपनी प्यास बुझाने की सोचने लगते हैं कि मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूं, फिर मैं पानी लेकर चलूंगा। तो जलाशय के करीब जाते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। तरकश कहते हैं वाण रखने वाले उस डिब्बे को, डिब्बा ही कह सकते हैं, जिसको कि पीठ पर धनुष चढ़ाने वाला धनुर्धारी जो होता है वो रखे रहता है और उसमें से वाण निकाल निकाल करके वो मारता है। तो जो आइसक्रीम के कोन की तरह बड़ा सा होता है उसके अंदर वाण डाल के वो पीठ पे टांगे रहते हैं, उसको कहते हैं तरकश। तो उन्होंने सोचा कि फिर हम इस तरकश में पानी भरेंगे और ले चलेंगे। अब वो अभी ये सोच करके उन्होंने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया, पानी में हाथ डाला, दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और जैसे ही पानी को पीने जाने की कोशिश करने लगे तब तक कहीं से आवाज आ गई कि माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो। उन्होंने कहा माद्री के पुत्र, वो नकुल तो माद्री के पुत्र रहते हैं ना, तो उन्हें वही संबोधन मिला कि माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। उसने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का तुम उत्तर दे दो, फिर तुमको जितना पानी पीना है पी लेना। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि वाणी की परवाह किए बिना उसने अंजलि से पानी पी लिया। अब नकुल कहाँ मानने वाले कि प्रश्नों के उत्तर दो, प्यास के मारे उनकी जान जा रही थी। वो अंजलि में पानी भरते हैं और उठा करके पी लेते हैं। और उठा के पीने की बात थी कि अचानक उन्हें चक्कर आया और चक्कर खाकर वो गिर जाते हैं। तो चक्कर खाकर गिर जाते हैं। नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसे भी प्यास, अब चक्कर खा के गिर जाते हैं, प्यास बुझाने की तो बात दूर, काफी दिन चढ़ गया, नकुल वापस नहीं लौटे। तो सबको बड़ी चिंता हुई कि बड़ी देर से नकुल गए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर को भी चिंता होने लगी, बड़े चिंतित थे। तो उन्होंने सहदेव को बुलाया और सहदेव को समझाया कि सहदेव तुम जाओ जरा जलाशय से पानी लेके आओ और जरा जाकर देखना कि नकुल अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं लौटा, क्या कारण है। ये कह करके सहदेव को वो भेजते हैं। अब सहदेव भी पहुंचते हैं जल के पास, उन्हें भी प्यास बहुत तेज लगी थी और सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा कि नकुल उसी स्थान पर जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें भी इतनी तेज प्यास लगी थी कि वो अपनी प्यास रोक नहीं पा रहे थे और ज्यादा देर कुछ सोच भी नहीं पाए। और अंततः उन्होंने भी वही किया जो नकुल ने किया था। पानी अंजलि में भरकर वो मुख में लगाते ही हैं कि उन्हें भी चक्कर आता और बेहोश होकर के वो धरती पर गिर जाते हैं। उन्हें भी वही वाणी सुनाई पड़ती है कि माद्री के पुत्र पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब जल ग्रहण करना। लेकिन उसकी भी परवाह किए बिना सहदेव ने भी वही क्रिया की और वो क्रिया करते ही वो भी चक्कर खाए और जमीन पर गिर गए। वो भी चेतावनी का ध्यान नहीं दिए, पानी उठा के पी लिया और नतीजा क्या हुआ कि वो भी चक्कर खा के गिर गए। तो वो सरोवर ही मायावी था और सरोवर मायावी होने के कारण वो जो कोई उसमें पानी लेने जाता उसे कठिनाई का सामना करना था, कोई उसमें पानी ले ही नहीं सकता था क्योंकि उसमें एक यक्ष रहता था और वो सरोवर यक्ष के अधीन था और आप बिना यक्ष से आज्ञा लिए हुए पानी नहीं पी सकते, ये बात थी। तो उन्होंने नकुल जब नहीं लौटे तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि भाई तुम जाओ पानी ले आओ और नकुल को भी लाओ। सहदेव भी वही करते हैं, जाते हैं, उन्हें भी बड़ी प्यास लगी रहती है। देखते हैं कि नकुल पड़े हैं तो उन्हें ये लगता है कि नकुल प्यास के मारे बेहोश हो गया है, तो वो सोचते हैं कि चलो पानी पी के इनको भी पिला देते हैं, ये भी होश में आ जाएंगे, फिर चलते हैं। ये सोच करके वो सरोवर में उतर जाते हैं, वो भी अंजलि बनाकर पानी भर लेते हैं और उधर आवाज आती रहती है कि सहदेव पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब तुम पानी पीना। प्यास के मारे जान जा रही थी, उनको इतना सुनाई भी नहीं पड़ा ठीक से और वो क्या करते हैं अंजलि मुख में लगा लेते हैं
पानी पीने के लिए, और पानी पीते ही स्थिति ऐसी होती है कि वो फिर जमीन पर चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। अब जब वो भी जमीन पर गिर पड़े, काफी देर पड़े रहे, न नकुल लौटे न सहदेव लौटे, बहुत देर हो चुकी थी। तब युधिष्ठिर थोड़ा घबराए, फिर अर्जुन को बोले कि भाई अर्जुन, जाओ देखो कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। आखिर क्या बात है कि पानी लेने भेजे तो न नकुल लौटा, सहदेव को जब भेजे तो न सहदेव लौटा, तो कुछ तो है, तुम जाओ। अर्जुन को भेज देते हैं। अर्जुन भी बड़ी तेजी से घबराई हुई स्थिति में जलाशय के करीब पहुंचते हैं। तालाब के किनारे दोनों भाइयों को मृत पड़े हुए पाते हैं कि दोनों भाई वहीं पड़े हुए हैं। उन्हें भी यही लगता है कि दोनों भाई पानी के कष्ट से, प्यास से व्याकुल होकर के अपनी जान उनकी निकल गई है, जान दे दिए हैं, और वहीं सरोवर के पास पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बड़े चिंतित हुए और तालाब के किनारे दोनों भाइयों को उन्होंने मृत पड़े देखा तो चौंक पड़े। समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी मृत्यु का क्या कारण है। उन्हें लगा बस प्यास के मारे व्याकुल होकर इन्होंने प्राण दे दिए हैं। तब उसे भी वाणी सुनाई पड़ी। अब अर्जुन को भी वो वाणी सुनाई पड़ती है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल ग्रहण करना, नहीं तो तुम्हारी जो गति हुई, तुम्हारे भाइयों की जो गति हुई है वो तुम्हारी भी हो जाएगी। अर्जुन सोचता है कि कौन है जो इस तरह से उन्हें रोजाना उनकी आज्ञा पर चलना पड़ेगा, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो बड़े परेशान हो जाते हैं और अंततः उन्हें लगता है कि बस अब वो किसी भी तरीके से जल ग्रहण कर लें। अर्जुन ने यह सुनकर वो और क्रोधित हो गए, गुस्से से भर गए और बाण छोड़ना शुरू कर देते हैं। जिधर से आवाज सुनाई दी उसी वो निशाना लगाकर वो तीर चलाते हैं, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं। उन्हें लगता है कि बाण चलाकर जो भी ऐसा बोल रहा है उसे मार दूंगा और जल लेके चला जाऊंगा, पी के चला जाऊंगा, नकुल और सहदेव को भी मैं जिंदा कर लूंगा। तो उसी ओर निशाना लगा करके तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। बाणों का कोई असर नहीं था। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा न रही। अब बाण भी चला रहे हैं, व्यर्थ जा रहा है। अर्जुन को बड़ा क्रोध आता है कि इतना बाण चलाने के बाद ऐसा कौन ढीठ व्यक्ति है जो अर्जुन का सामना करने को तैयार है, जिसको ये चिंता नहीं है कि नकुल और सहदेव अर्जुन के भाई हैं, युधिष्ठिर के भाई हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है, बहुत क्रोध आता है और अपने बाणों को बेकार होता देखते हैं तो अतिशय क्रोध। उन्होंने सोचा कि पहले प्यास बुझा लूं, प्यास के मारे व्याकुल हूं, संभवतः इसी कारण से उनके बाण भी वापस आ जा रहे हैं, सही निशाना नहीं लग रहा, फिर लड़ लूंगा। ये सोच करके उन्होंने चुपचाप पानी पीने की को ही श्रेष्ठ समझा और प्यास बुझाने के लिए चल पड़ते हैं। अब अर्जुन ने जलाशय में जैसे ही उतरने की कोशिश की और उतरकर पानी पिया, किनारे पर आते आते वो भी चारों खाने चित्त होकर के धरती पर गिर पड़ते और मृत हो जाते हैं। युधिष्ठिर परेशान कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि जो जा रहा वो लौट के नहीं आ रहा। नकुल गए वो लौट के नहीं आए, सहदेव गए वो लौट के नहीं आए, अर्जुन को भेजा तो उनका भी पता नहीं। अब करूं तो मैं क्या करूं। युधिष्ठिर बहुत परेशान हो जाते हैं और उधर बाट जोहते जोहते, बाट जोहने का मतलब होता है रास्ता देखना। ये एक मुहावरा है, बाट जोहना। मैं आपको बता दूं, आप अंडरलाइन भी कर लीजिए। बाट जोहना, प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना, कुछ भी कह सकते हैं। प्रतीक्षा करना कह सकते हैं या रास्ता देखना। रास्ता देखना
तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर ये मुहावरा है। आप इसका वाक्य प्रयोग करके इसको सीख सकते हैं कि कैसा मुहावरा है। तो मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके महाभारत में बात को स्पष्ट किया है। बाट जोना मतलब जो युधिष्ठिर रहते हैं, नकुल, सहदेव और अर्जुन की बाट जोते रहते हैं। कोई तो लौट के आए, कोई तो ये बताए कि वहां जाने के बाद हो क्या रहा है, क्यों लौट के नहीं आ रहे लोग। तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। फिर अब इंतजार करते करते, प्रतीक्षा करते करते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि ये तो बड़ा कष्ट का समय है। तो भीमसेन ने भैया को अपने चिंतित स्वर में देखा तो बोले कि भैया आप किस बात की चिंता करते हैं, मैं तो हूं। मैं अभी जाकर देखता हूं कि नकुल, सहदेव और अर्जुन को क्या हुआ है, कौन सी आपदा आन पड़ी कि पानी लेने को गए और लौट के नहीं आए। तो भीम तैयार हो जाते हैं जाने के लिए और भीमसेन जो रहते हैं वो तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। देखो, और उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, चिंतित स्वर में, और अर्जुन को समझाने लगते हैं। अंततः उनकी समझ में कुछ नहीं है कि क्या करें, तो भीम चल पड़ते हैं पानी लेने। और जब अर्जुन को भी नहीं लौटा देखे तो फिर भीम तैयार हो गए और भाई युधिष्ठिर कहते कि तुम जाओ और जा करके देखो कि क्या हो गया नकुल, सहदेव और अर्जुन को। भीम चल पड़ते हैं। अब युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीम भी बड़ी तेजी तेजी से जलाशय की ओर बढ़ने लगे। जलाशय के किनारे देखा तो तीनों भाई चारों खाने चित्त मृत पड़े हुए हैं। बड़े चिंतित हुए कि क्या हुआ। उनके मन में भी वही आया कि संभवतः प्यास से व्याकुल होकर के नकुल, सहदेव और अर्जुन मृत पड़े हैं। उनकी समझ में भी बात नहीं आती कि आखिर यहां कुछ ऐसा आसपास दिख भी नहीं रहा, तो इनके मृत होने का कारण क्या है। बड़े व्याकुल होते हैं, चारों ओर देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कि क्या हो गया, कहीं कुछ नहीं। प्यास से भीम भी व्याकुल थे। उन्हें लगा कि संभवतः ये भी प्यास से मूर्छित होंगे, मृत नहीं होंगे। तो सोचते हैं पानी पी करके मैं इन्हें भी पानी पिलाता हूं, संभवतः ये जीवित हो जाए। तो जलाशय की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर तीनों भाई को मरे पड़े देखा, सोचा कि यक्ष की करतूत होगी। उन्हें इस बात का पता चला कि यक्ष जलाशय को अपने अधिकार में लिया है, तो ये यक्ष की करतूत है, तो मैं पहले यक्ष को मार दूंगा, फिर मेरे भाई तो अपने आप जीवित हो जाएंगे। फिर वो सोचते हैं कि पहले पानी पी लेता हूं, यक्ष का वध कर देता हूं, फिर भाइयों को बचाने की कोशिश भी करता हूं। तो उन्होंने तालाब में उतरने की कोशिश की कि मैं तालाब में उतर के देखता हूं। बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर वही आवाज आती है कि कुंती पुत्र भीम सावधान, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो, फिर तुम जलाशय से जल ग्रहण कर सकते हो। भीम तो वैसे ही क्रोधित थे। जब अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने क्रोध को नहीं संभाल पाए, अपने वश में नहीं रह पाए और जल ग्रहण कर लिए, बिना यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए, तो भीम को तो जरा जरा बात पे गुस्सा आती ही थी। उन्होंने कहा ये यक्ष मुझे धमकाने आया है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरे भाइयों को मार दिया, मैं जरा पानी पी लूं फिर इससे बदला लेता हूं। अब वो बिल्कुल चिंतित हो गए और उन्होंने अंततः चिल्ला कर कहा कि मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहते हुए भीम जो रहते हैं सीधे बेधड़क पानी की ओर बढ़ जाते हैं, और पानी की ओर बढ़ते ही अंजलि लगाई और पानी भर लिया, और मुंह में लगाते ही वो भी ढेर हो गए। अब देखिए, युधिष्ठिर अकेले पड़े पड़े
युधिष्ठिर अकेले पड़े पड़े उन्हें ऐसा लगता है कि आखिर जो जा रहा है वो लौट नहीं रहा, वजह क्या है। नकुल 1, सहदेव 2, अर्जुन 3, भीम 4, अब बचा कौन? युधिष्ठिर 5। युधिष्ठिर शेष बचे थे। जितने भी भाई गए पानी लेने, कोई नहीं लौटा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। प्रतीक्षा करते करते सांझ ढलने को आ गई, कोई भी नहीं लौटा और किसी भी के भी लौटने का कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था। युधिष्ठिर अकेले बैठे बैठे अब घबराने लगे और उन्हें लगा कि बस अब तो उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं, क्या करें। उन्होंने कहा कि भाइयों की तलाश करनी चाहिए। अंततः उन्होंने सोच लिया कि निश्चित इस जंगल में ऐसा कुछ है जिसके कारण जो भी जा रहा वो लौट के नहीं आ रहा। अब जो भी जा रहा लौट के नहीं आ रहा है तो वो करें तो क्या करें। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब मूर्छित, सब चित पड़े हैं, कोई जीवित नहीं है, क्योंकि सबने मनमानी की। सबने यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करने चाहा। प्यास से व्याकुल थे, उनके हाथ में कुछ और था नहीं। अपनी पहले प्यास बुझा ले, प्यास के चलते वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे, लाचार थे। अंततः घबराते घबराते युधिष्ठिर सोचे कि मैं स्वयं चलता हूं, और वो उसी जंगल की ओर बढ़े जहां उन्हें जलाशय की आशा थी। उसी ओर वो भी चल पड़ते हैं और रास्ते भर ये सोचते चले जाते हैं कि जो जा रहा वो लौट के नहीं आ रहा, कोई भाई नहीं लौट के आया, क्या हो गया, कुछ नहीं समझ में आया उनके, क्या कारण है, अभी तक कोई नहीं लौटा। अब जल की खोज में और जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए। अब उनको ये लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि जहां पानी समझ करके नकुल, सहदेव, अर्जुन गए, भीम गए, वहां उन्हें पानी ना मिला हो और वो पानी की खोज में इधर उधर भटकते हुए रास्ता भटक गए हो। क्योंकि युधिष्ठिर को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कोई ऐसा नहीं है इस जंगल में जो नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को परास्त करके उन्हें पानी न लेने दे। इस बात का उन्हें पूरा विश्वास था कि कोई ना कोई कारण हो सकता है, मगर पानी न लेने पाए ये संभव नहीं था। तो उन्होंने ये बात कही और जल की खोज में वो इधर उधर बढ़ गए, निकल गए, भटकने लगे और अंततः वो भी वहीं पहुंचते हैं जलाशय के पास। सारे भाई मृत, सभी भाइयों के पास पहुंचते हैं और सारे भाइयों के पास पहुंचते हैं, सबको देखते हैं मूर्छित पड़े हैं, मृत पड़े हैं। बड़ी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा कौन है जो इतने बड़े बड़े वीरों को मार करके किनारे हो गया और उसे कुछ नहीं हुआ। प्यास से व्याकुल युधिष्ठिर, प्यास उनकी रोके नहीं रुक रही थी, बहुत चिंतित होते हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आता। देखते हैं सरोवर भी सामने ही है, तो आखिर क्या वजह है कि ये सारे भाई भी मृत हो गए और किसी को कुछ स्थिति नहीं समझ में आती उनको। तो अंत में वे बढ़ते हैं पानी की ओर और पानी की ओर बढ़ते ही उन्होंने भी वही किया कि जल ग्रहण करने के लिए जैसे ही जाते हैं, जल ग्रहण करना चाहते हैं, झुकते हैं, अंजलि में पानी भरते हैं और पानी भर के जैसे ही पीने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें भी वही आवाज सुनाई पड़ती है कि कुंती पुत्र सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जल ग्रहण करना। तो युधिष्ठिर समझ गए कि
नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम ने भी यही किया होगा। बिना यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए जल ग्रहण करने की कोशिश की होगी, इसी कारण वे मूर्छित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और अंततः वे यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जल ग्रहण नहीं करते, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उसके बाद जल ग्रहण करते हैं। तो इसका अगला पार्ट जो है वो है यक्ष प्रश्न, जो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।